गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत ही परीक्षा उपयोगी टॉपिक का चयन किया है। सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में मेरी आपसे आज 6वीं मुलाकात है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है व्यवस्थापन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि व्यवस्थापन की क्या क्या पद्धतियां हैं, मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन। पहला है बल प्रयोग। बल प्रयोग मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें कमजोर पक्ष शक्तिशाली पक्ष के सामने झुकता है। शक्तिशाली पक्ष कहीं कमजोर को नष्ट न कर दे, अतः वह शक्तिशाली की इच्छा एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाता है। दूसरा है समझौता, कंप्रोमाइज। समझौता दो समान पक्षों में होता है। इसमें दोनों पक्ष परस्पर आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के लिए रियायतें एवं त्याग करते हैं। दो समान शक्ति वाले राष्ट्रों, व्यक्तियों, समूहों, व्यापारिक संस्थानों में समझौते के आधार पर ही व्यवस्थापन किया जाता है। श्रम विवादों का निपटारा भी इसी रूप में होता है। यह व्यवस्थापन का स्वस्थ और सर्वोत्तम रूप है। तीसरा है सहिष्णुता, टॉलरेंस। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं। इसमें कोई भी पक्ष एक दूसरे को न तो अपने व्यवहार बदलने को और न ही स्वीकार करने को कहता है। इसमें दोनों पक्ष स्वयं ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर स्थिति से सामंजस्य करने का प्रयास करते हैं। सहिष्णुता एक पक्षीय भी हो सकती है और पारस्परिक भी। यह टालने की प्रकृति कही जा सकती है। भारत में विभिन्न धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता व्यवस्थापन का एक उत्तम उदाहरण है। तीसरा है स्थिति परिवर्तन। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी निजी संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए किया जाता है। धर्म के क्षेत्र में इस प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। एक हिंदू द्वारा मुसलमान या ईसाई बन जाना स्थिति परिवर्तन ही है। इस प्रकार से राजनीतिक दल बदल भी स्थिति परिवर्तन ही है। पांचवा है निर्मलीकरण या शोधन, सिमुलेशन। इसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह पुराने स्वीकृत कार्यों के स्थान पर नवीन कार्यों को प्रस्तुत करता है, जिसे विरोधी पक्ष स्वीकृति दे देते हैं। इस प्रकार यह पुरानी बातों में शोधन है। इसमें पुराने मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्य स्थापित किए जाते हैं। छठवां है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण में व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से तर्क के आधार पर सामंजस्य करता है। इसमें व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति तथा व्यवहार का समर्थन करता है। वह सोचता है कि उन परिस्थितियों में ऐसा करना ही उचित था। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति संघर्ष में हारने के बाद जीतने वाले पक्ष की बात मानता है, तो उस दौरान वह देखता है कि शक्ति व साधनों के अभाव में उसे हारना ही था और हारने के बाद दूसरे पक्ष की बात मानने के अलावा उसके पास कोई अन्य चारा नहीं था। चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार भी युक्तिकरण द्वारा व्यवस्थापन कर लेता है। और लास्ट है पंच निर्णय।
पंच निर्णय भी व्यवस्थापन की एक विधि है। इसमें दोनों पक्षों के बीच एक मध्यस्थ या पंच होता है जो उनमें समझौता कराता है। जब दोनों पक्ष परस्पर मिलकर प्रत्यक्ष रूप से समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो पंच निर्णय या मध्यस्थ के द्वारा समझौता कराया जाता है। मजदूरों के विवादों को निपटाने एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को टालने के लिए पंच निर्णय का सहारा लिया जाता है। पंच निर्णय में दोनों पक्ष तीसरे पक्ष के पास जाते हैं और उसका निर्णय उन्हें स्वीकार्य होता है। ये हमने बात की व्यवस्थापन की पद्धतियों की। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापन के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ अकोमोडेशन। जहाँ तक व्यवस्थापन के परिणामों की बात है तो इसका पहला और महत्वपूर्ण परिणाम है संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण। व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धा, प्रतिरोध एवं संघर्ष जैसी विघटनकारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और समाज में एकता तथा संगठन बनाए रखने में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, यदि व्यवस्थापन द्वारा मजदूर विवादों का निपटारा न किया जाए तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसी प्रकार से पति पत्नी के विवादों का निपटारा न हो तो परिवार विघटित हो जाएगा। दूसरा है परिस्थिति में परिवर्तन। व्यवस्थापन समूह में व्यक्ति की परिस्थिति का पुनर्निर्धारण करता है। संघर्ष अथवा विरोध के द्वारा स्थापित परिस्थितियां छिन्न भिन्न हो जाती है जिन्हें व्यवस्थापन द्वारा पुनः व्यवस्थित एवं स्थापित किया जाता है। तीसरा है आत्मसात के लिए तैयार करना। संघर्ष, विरोध एवं प्रतिस्पर्धा के समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों में पहले व्यवस्थापन होता है और उसके बाद आत्मसात। दोनों पक्ष एक दूसरे के मूल्य, विचार एवं संस्कृतियों से परिचित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें आत्मसात का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथा है व्यवस्थापन नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने के लिए संस्थाओं में व्यक्तियों में सुधार लाता है। पांचवा है व्यवस्थापन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में तालमेल बिठाता है। और अंतिम है व्यवस्थापन प्रतियोगिताओं के बीच होने वाले व्यर्थ खर्च को रोकता है तथा उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य एवं वस्तुएं दिलाने में सहायक होता है। इसी के साथ हमारा ये व्यवस्थापन का जो टॉपिक है ये खत्म होगा और अब हम कल चर्चा करेंगे सात्विकरण या आत्मसात या एसिमिलेशन की बात करेंगे। कल के वीडियो में आपको मैं एसिमिलेशन की परिभाषा, उसकी प्रकृति, विशेषताएं आदि के ऊपर विस्तार से मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही मशवरा रहता है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें और सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की कठोरता से अनुपालना करें। मित्रों, अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। वापस आप पत्र पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं कि वापस तेजी से बढ़ रहा है। इसका सर्वोत्तम जो निराकरण का उपाय है वो ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोएं और जो भी सरकार समय समय पे गाइडलाइन देती है उनकी हम अनुपालना करें। न केवल आप इसकी अनुपालना करें वरन अपने मित्रों, साथियों, परिवारजनों, विशेषतः परिवार में वृद्धजनों, उनका भी इसमें विशेष रूप से ख्याल रखना है कि वो भी इसकी कठोरता से अनुपालना करें। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, यही सलाह है कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें और आपके भी मित्र जिनके पास किन्हीं कारणों से ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचाएं, नोट्स बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। सुप्रभात।